वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल के इन सवालों को करना सिखाएंगे जो देखने में बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन उनका हम आंसर सिर्फ सेकेंडों में दे सकते हैं। यानी यह सवाल हम आपको करना सिखाएंगे। यह 23 रूट के अंदर इस सवाल को हम कैसे करेंगे, और यदि संख्या प्लस में है तो इस बड़े से सवाल को हम सेकेंडों में कैसे करेंगे, और यदि संख्या माइनस में है तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, और यदि संख्याएं भाग में दी हुई हैं तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे। यदि आपको जानना है वर्गमूल के इन बड़े से सवालों को हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस पहले सवाल को हम कैसे करेंगे। 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 19 और प्लस रूट के अंदर 29 और प्लस रूट के अंदर 49। तो इस सवाल को हम आगे से ना करके पीछे से करते हैं, यानी इस प्रकार के सवालों को हम हल पीछे से करते हैं। तो यहाँ हम देंगे कि 49 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो 7 सती 49 होता है, तो 49 7 का पूर्ण वर्ग है। यानी यहाँ से यदि हम इसे निकालेंगे तो 7 केवल बाहर निकल कर आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो जैसे यह 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है, यहाँ से 4 बाहर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 7 बाहर निकल कर आया, और आगे वाले पोर्शन में इसे जोड़ देंगे, यानी 29 में इसे जोड़ देंगे। और यदि इसे हम 29 में 7 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 36 रूट के अंदर, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर 6, क्योंकि 6 छंग 36 होता है, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ से 6 निकल कर आ जाएगा। और इस 6 को इस 19 में जोड़ देंगे, यानी 19 और प्लस 6। 19 में 6 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 25, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 बचे 25 होता है। और इस 5 को जोड़ देंगे इस 11 में, यानी रूट के अंदर 11 और प्लस 5, और 11 और 5 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा रूट के अंदर 16, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा बाहर 4, यानी रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 चक्कू होता है 16। और इस 4 को जोड़ देंगे इस 5 में, यानी 5 और प्लस 4 कर देंगे, और 5 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा रूट के अंदर 9, और 9 को यदि हम बाहर निकालेंगे रूट से तो 3 निकल कर आ जाएगा बाहर, और 3 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार के सवालों को हम पीछे से हल करते हैं, और इसी प्रकार हम हल करते हुए आगे तक चले जाते हैं। इस अगले सवाल को हम कैसे करेंगे। तो रूट के अंदर 23, रूट के अंदर 23 और रूट के अंदर 23। तो यहाँ यह जो रूट के अंदर संख्या है वही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 23 हो जाएगा आंसर। जब कभी हमें इस प्रकार का सवाल देखने को मिले और इनफाइनाइट तक संख्याएं गई हों तो उसका आंसर रूट के अंदर संख्या ही हो जाता है। रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42, और प्रक्रिया इनफाइनाइट तक गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हमें इस 42 के कोई ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनके बीच अंतर सिर्फ 1 का हो। तो यह हो जाएगा 7 छंग 42, यानी 7 का यदि 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, और यदि इसे घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यह बड़ा वाला ऑप्शन, यानी 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार इस अगले सवाल को हम करेंगे। यहाँ देखेंगे यह सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, यानी यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ संख्याएं माइनस में दी हुई है, तो इस सवाल को हम आंसर कैसे करेंगे। 6 के कोई दो ऐसे गुणनखंड लेना है जिसके बीच अंतर 1 का हो। 3 दूनी 6, तो 3 और गुणे 2, यानी यदि हम इन्हें घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और यदि इसका गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा यह छोटा वाला ऑप्शन, यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि संख्याएं यहाँ माइनस में दी हुई हैं। यदि संख्याएं प्लस में दी हुई हैं तो इसका आंसर हमारा बड़ा वाला ऑप्शन होगा, और यदि संख्याएं माइनस में दी हुई हैं तो इसका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। इस अगले वाले सवाल को हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें संख्याएं भाग में दी हुई हैं। तो यहाँ यदि आगे कुछ नहीं लिखा होता है फिर भी यहाँ 2 होता है, तो 2 से यदि संख्याएं भाग में दी हुई हैं तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 2 के बाद 3 आएगा, और रूट के अंदर जो संख्या है उसे लिख देंगे, यानी 19। 3 रूट के अंदर 19 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यदि आप सभी को यह सवाल पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।